Hello, dear students. How are you all? I hope that you are good and doing well. तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर को। और आपके एग्जाम में जो पेपर है वो कहीं ना कहीं यही से बनेगा। देखो, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई मेरी जो आवाज़ साउंड है वो आप लोग को थोड़ी सही नहीं लग रही होगी। लेकिन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम केवल और केवल अपने पेपर की तरफ ध्यान देंगे। तो सारे पेपर हमारे बहुत अच्छे गए और अब आई है सामाजिक विज्ञान की बारी। सारे सब्जेक्ट की तरह इसमें भी 98% पार जाएगा। तो पेपर स्टार्ट होगा हमारा खंड अ के साथ, जिसमें कि हमें मिलेंगे 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे कि हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ऑटो बिस्मार्क का संबंध कौन से देश से था। जो ऑटो बिस्मार्क था उसका संबंध कौन से देश से था। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो जो ऑटो बिस्मार्क है उसका संबंध ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जर्मनी देश से था। दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1915 ईस्वी में। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 18। तो वर्तमान में जो भारत में राज्य की संख्या है वो है 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात की जाए तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1843 ईस्वी में। तो जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारे सामने, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींच करके कौन से महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप का, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप का, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका महाद्वीप का, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1886 ईस्वी में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। सातवें प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो किस में पाई जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारे गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। आठवें प्रश्न की बात की जाए तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो रबी के फसलों की बात की जाए तो इसमें आता है चना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
9वां प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी परिवहन, ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक हैं वो है ये सभी, यानी कि प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा। 11वां प्रश्न क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी वितरण, ऑप्शन नंबर सी विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर डी व्यय। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश हैं उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदेशी निवेश। 12वें प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, इसमें से उत्पादन का साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी, ऑप्शन नंबर बी लाभ, ऑप्शन नंबर सी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी कर। तो उत्पादन का जो साधन है वो है पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो जो भारत में मताधिकार की आयु है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18 वर्ष, जो कि हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी संप्रदाय पर, ऑप्शन नंबर सी समुदाय पर, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिकता पर। तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये मान्यता जो आधारित है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता पर। 15वां प्रश्न, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लौह अयस्क। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो जो मानव विकास के लिहाज से स्थिति बेहतर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलंका देश की। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थक क्षेत्रक। तो कृषि क्षेत्र कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इनमें से कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज की संस्थाएं। तो भारत में जहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, आई थिंक लोकसभा और पंचायती राज की संस्थाएं दोनों में हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन ए और डी दोनों सही हैं। एक काम करो, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता दो, बिकॉज मेरे को दोनों सही लग रहा है। प्रश्न नंबर 19, कोरबा प्रसिद्ध है,
ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोयले के लिए, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा के लिए, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है कोयले के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किसके द्वारा शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए विकसित देशों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विकासशील देशों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अल्प विकसित देशों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी निर्धन देशों के द्वारा। तो इसका भी राइट आंसर मुझे 2 लग रहा है, विकसित और विकासशील दोनों देशों के द्वारा। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता दो। खंड ब क्या है? वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ, जो कि होंगे 50 अंकों के। लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होगी। पहला प्रश्न क्या है? बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? अथवा रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? इन सभी के लिए आप लोग को 4 अंक दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? अथवा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न, भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। अथवा भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। चौथा प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद शुरुआत होगी हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिसके लिए आप लोग को 6 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। छठवां प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। सातवां प्रश्न, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए। या फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या फिर उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न की शुरुआत होगी मानचित्र कार्यों के साथ। क निर्देश, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में ऐसे चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आधे प्लस आधे अंक, यानी कि कुल मिलाकर के 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न, वह स्थान जहां पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा, वह स्थान जहां पर गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। तीसरा, वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ। चौथा, वह स्थान जहां पे प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ। पांचवा, वह स्थान जहां पे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ख निर्देश, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला, टिहरी बांध को ऐसे सर्कल डॉट के चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को ऐसे आयत बना के ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे चिन्ह द्वारा नाम सहित। तीसरा, कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र ऐसे करके चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। चौथे की बात की जाए तो भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम सहित। मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित।
तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है। बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, इतनी दिक्कत हो रही है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियोस लाई जा रही हैं, तो इतना तो टारगेट रखना ही चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।